viewers, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Dr. Neha and today's we are starting one of the most exciting and most requested class on this channel. So this is the second 50 MCQs marathon session for a AMCRE exam. So yes guys, this is a big one. In this last few videos, we have already discussed complete model papers 4 and the cranial nerve series and the fracture series. So लास्ट वीडियोस में मैंने 50 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. सो ऑल एमसीक्यूज डिस्कस होंगे एंड टुडेज वी आर टेकिंग योर प्रिपरेशन वन हाई लेवल. ओके गाइस, सो लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे. ऐसे ही हम बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं, बहुत सारी मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं जब तक कि आपका एम सिलेक्शंस क्लियर नहीं हो जाता. So in this marathon class, we will solve 50 high-yield MCQs like from ortho, neuro, electrotherapy, cardio, and orthosis, prosthesis, rehabilitations. So all complete physiotherapy concepts crystal clear. So please guys keep your notebook ready. Stay focused because every MCQs here can be direct question in your exam. So let's begin this powerful session. First question है 51. A meningeal sign is. So meningeal sign क्या होता है? Like meningeal sign आपने मेनिंजाइटिस के केस में पढ़ा होगा. मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि हमारे जो मेनिंजेस है उन पे इन्फ्लेमेशंस आ जाता है, राइट, को मिलते हैं. लाइक नेक स्टिफनेस हो जाता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस होती है. सो इसमें अपने पास ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट है बेबेंस्की, कार्निक्स, लाइजिक एंड रॉम्बर्ग. सो वन बाय वन ब्रेक कर लेते हैं. जो बेबेंस्की साइन होता है एक्चुअली ये हमारा यूएमएन लीजन होता है जो कि अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, उसमें हम ये साइन चेक करते हैं. बेबेंस्की पॉजिटिव होता है तो वो हमारा यूएमएन लीजन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है. ओके करेक्ट, नॉट अ मेनिंजियल. सेकेंड इज अ कार्निक साइन. एक्चुअली हम यूज करते हैं, कार्निक एग्जामिनेशंस करते हैं मेनिंजियल के केस में. क्लासिकल मेनिंजियल के केस में इसमें क्या करते हैं, बोथ हिप एंड नी को फ्लेक्स करते हैं एंड देन नी को एक्सटेंशन करेंगे तो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन होता है. दो टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे मेनिंजियल के केस में. एक में हम नेक को फ्लेक्स करते हैं जिसमें देखते हैं कि नेक पे कोई स्टिफनेस तो नहीं है. कॉमनली क्या होता है मेनिंजियल के केस में पेशेंट्स को नेक पे स्टिफनेस होती है. नेक्स्ट सी अपने पास जो ऑप्शन है वो हमारा लीजिक टेस्ट है. लीजिक टेस्ट जो एक्चुअली होता है ये हम लंबर नर्व रूट इरिटेशंस में चेक करते हैं. ओके, नॉट अ मेनिंजियल केसेस. सो करेक्ट आंसर तो अपना बी है. एंड लास्ट अपने पास रॉम्बर्ग टेस्ट है. जो रॉम्बर्ग टेस्ट एक्चुअली इसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर फंक्शंस में एग्जामिनेशंस में यूज करते हैं जिसमें कि पेशेंट्स को स्टैंड करते हैं विथ फीट टुगेदर एंड आई क्लोज. उसमें हम देखते हैं कि लाइक बॉडी इसकी जैसे आई क्लोज करेगा, स्विंग तो नहीं हो रही, तो ये वेस्टिबुलर का हमारा टेस्ट होता है. कोऑर्डिनेशंस के लिए इसको हम टेस्ट करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या है अपना कार्निक्स जो कि हमारा मेनिंजियल साइन होता है. सो नेक्स्ट 52 क्वेश्चंस आते हैं. 52 में क्या है, जाइंट पोटेंशियल में डेवलप इन अ डिजीज हो. सो जाइंट पोटेंशियल एक्चुअली एक टाइप का एक फिनोमिना है जो कि डिपेंडिंग होता है लाइक हमारे जो मोटर यूनिट पोटेंशियल पे. जैसे हम ईएमजी में क्या करते हैं, ईएमजी का जब करते हैं तो उसमें मोटर लाइक पोटेंशियल को ही हम देखते हैं मोटर यूनिट्स पे. ओके, सो इसमें क्या होता है कि जाइंट पोटेंशियल में जब भी कोई हमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है लाइक हमारे कोई भी एक्सॉन है वो डैमेज हो जाते हैं. सो उसमें डैमेज होने पे जो अनइंजर्ड मोटर एक्सॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं एंड फिर से वो रिनर्वेटेड हो जाते हैं, राइट. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई एक्सॉन है हमारे वो डेड होते हैं तो अदर जो एक्सॉन है जो कि अनइंजर्ड है वो एकदम नॉर्मल है, वो क्या करते हैं उन डेड एक्सॉन को फिर से रिनर्वेट कर देते हैं एंड द रिनर्वेट एंड रिनर्वेटेड मस्कुलर फाइबर होता है जिससे कि बहुत सारा इस लाइक वो जो सेल्स है मोटर्स वो बहुत ज़्यादा नंबर में कलेक्ट हो जाते हैं. लार्जर मोटर यूनिट हो जाते हैं विद एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है, उनका ड्यूरेशंस भी बढ़ जाती है, शेप भी बढ़ जाती है. तो इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं जाइंट पोटेंशियल. सो ये जो जाइंट पोटेंशियल होता है एक्चुअली ये हमको एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे देखने को मिलता है. जाइंट पोटेंशियल क्यों, जाइंट मीन्स जैसे कि हमने जैसे जाइंट का मीन्स ही होता है
ये दिखने में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्स लगता है। तो यही होता है कि हमारे जो क्रोनिक डिनर्वेशन एंड रिनर्वेशन होने लगता है हमारे एलामिन जो कि जो न्यूरॉन डैमेज हुए हैं उनमें, तो इससे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। ये क्या है कि एक टाइप का हमारा एंटी एंड हॉर्न सेल्स में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है? सी। ओके, सो आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। 53 नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिलेटरल सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड लीजन मे बी प्रोड्यूस। सो यूनिलेटरल लाइक यहाँ पे पहले से ही बोला गया है वन साइड, क्या है कि वन साइड हमारा सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, तो इससे क्या हो सकता है? हेमीपैरेसिस, पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया एंड मोनोप्लेजिया। सो यूनिलेटरल अफेक्शंस है तो क्या होगा, वन साइड ही हमारे लीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली सर्वाइकल इंजरी होती है तो कॉमनली देखने को मिलता है टेट्राप्लेजिया, क्योंकि हमारे बोथ लिम्ब लाइक हमारे अपर एंड लोअर लिम्ब दोनों में पैरालिसिस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राप्लेजिया। बट यहाँ पे जो बात की गई है हमारे यूनिलेटरल बोला गया है, तो यूनिलेटरल में क्या होता है, हाफ ऑफ द बॉडी, लाइक इसमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंट्स को हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया देखने को मिलता है, वो भी सेम साइड, जिस साइड लीजन हुआ है उसकी सेम साइड, जिस साइड इंजरी है सेम साइड ही वीकनेस देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम। इसमें होता है सेम साइड इंजरी। सो करेक्ट आंसर जो है अपना हेमीपैरेसिस है, राइट, क्योंकि हेमीपैरेसिस लाइक सेम साइड इंजरी है हमारे इप्सिलेटरल मोटर वीकनेस होती है आर्म एंड लेग में। ओके, पैरापैरेसिस में क्या होगी, बहुत लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होते हैं, बट क्या है यहाँ पे इंजरी जो है हमारे सर्वाइकल रीजन पे है। टेट्राप्लेजिया होते अफेक्टेड जब हमारा कंप्लीट सर्वाइकल इंजरी होती है। यहाँ पे यूनिलेटरल की बात की जा रही है। मोनोप्लेजिया का इसमें कि वन लिम्ब अफेक्टेड होता है। सो नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है अपने पास, सेरिबेलर डिसऑर्डर में प्रोड्यूस ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेरिबेलर डिसऑर्डर की, जिसमें भी ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है। तो वन बाय वन थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं क्वेश्चन। लाइक सेरिबेलम पे जब भी कोई डिसऑर्डर होगा तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन है वो लाइक अफेक्ट होंगे, राइट। सो अपने ऑप्शंस क्या है, निस्टैग्मिस है। निस्टैग्मिस एक टाइप का हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, इरिथमिक मूवमेंट्स होता है, जो कॉमन हमारे आईज पे देखने को मिलता है। एक टाइप से ये हमारा वेस्टिबुलो सेरिबेलर डिसऑर्डर्स होता है, ओके, जिसमें कि हमारा आई है वो इरिथमिक मूवमेंट्स लाइक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करेगा। तो ये तो हमारा सेरिबेलर डिसऑर्डर है, बट हमसे पूछा क्या गया, एक्सेप्ट। सेकेंड इज अटेक्सिया। सो अटेक्सिया इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड, तो ये तो हमारे गेट अटेक्सिया लाइक कोर फीचर होता है हमारे सेरिबेलर डिसऑर्डर का। ओके, तो ये तो करेक्ट आंसर है, लाइक सेरिबेलर डिसऑर्डर में होता है, बट यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया में क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो अनेबल होते हैं कंट्रोल डिस्टेंस एंड स्पीड को जज करने में, लाइक क्या स्केलिंग मूवमेंट्स है, कितनी डिस्टेंस है, वो मूवमेंट्स पास्ट पॉइंटिंग एंड प्री पॉइंटिंग्स नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे एक टाइप से सेरिबेलर का ही साइन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, डिस्प्रेक्सिया। डिस्पेक्सिया ऑल्सो ये भी हमारा एक टाइप से डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेटेड डिसऑर्डर ही होता है, बट ये प्राइमरली नहीं होता है। इसमें भी क्या होता है, पर्सन जो अफेक्ट हो जाता है उसकी एबिलिटी जो लाइक प्लान करने की, थिंकिंग करने की, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को प्रेफर करने की, तो वो पेशेंट्स नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस है एक टाइप से हमारे सेरिबेलर डिसऑर्डर ही है, बट जब हम यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है तो मे बी जैसे हम इस पे ध्यान से दे रहे हैं, निस्टैग्मस तो होता है, एटेक्सिया भी होता है, डिस्मेस्ट्रिया भी होता है, तो डिस्प्रेक्सिया जो है वो प्राइमरली नहीं होता है डिस्प्रेक्सिया। ओके, आपको क्या लगता है एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारे पास चारों जो ऑप्शन है ये चारों ही सेरिबेलम डिसऑर्डर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, पार्किंसंस डिजीज विल नॉट। सो यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज पूछा, विल नॉट है, उसके पास क्या नहीं हो, लाइक क्या नहीं होता इसमें। पार्किंसंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्किंसंस में हमारे ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया लाइक सब कुछ देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पार्किंसन एक जैसे हमारे डोपामाइन का जो डोपामाइन रिलीज नहीं होता है प्रॉपरली, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्टूप पोस्चर हो जाता है पेशेंट्स का, एंड फेस जो होता है मास्क लाइक फेस हो जाता है, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, जो मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं कर पाता है पेशेंट्स। तो बहुत सारी ऐसे कंडीशंस रहती है, तो यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पार्किंसंस में आपको रिजिडिटी देखने को मिलती है, फेस्टिनेशंस भी देखने को मिलती है। फेस्टिनेशन एक टाइप का क्या होता है, अपना गेट होता है, जो गेट लाइक शॉर्ट एंड रैपिड स्टेप होता है, जिसमें कि पेशेंट्स को हमेशा डर रहता है कि फॉरवर्ड लीन, लाइक वो क्या होता है, शॉर्ट स्टेप चलता है, बट पेशेंट ट्राई करता है कि वो फास्ट चल सके, रैपिडली चल सके। तो इस कंडीशंस में क्या होती है, पेशेंट है वो
फॉल हो जाता है क्योंकि उसका जो पोस्चर है वो फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर हो जाता है, राइट? आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। सो ये फेस्टिनेशन अपना गेट पैटर्न है। सो ये भी हमारा राइट है। एंड ट्रिमर्स जो कि देखने को मिलता है, रास्टिंग ट्रिमर हो गए, अटेक्सिक जो होते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिमर्स होते हैं। 4 एंड 5 टाइप के ट्रिमर्स देखने को मिलता है पार्किंसंस के पेशेंट्स में। जो ये जो ट्रिमर होता है मोस्टली जो है पार्किंसंस में हमें रेस्टिंग देखने को मिलता है, रेस्ट पे भी होते हैं ना, तब भी उनकी बॉडी है वो ट्रिमरिंग होती है। तो लास्ट ऑप्शन अपना क्या है, डिस्टोनिया। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो डिस्टोनिया इज अ करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, डिस्टोनिया लाइक ये हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, इनवॉलेंट्री होता है, सस्टेन और इंटरमिटेंट होता है, जिसमें कि हमारी बॉडी है वो कॉन्ट्रेक्शंस करती है, मसल्स जो है वो कॉन्टेक्ट होती रहती है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक टाइप का ये भी हमारा एबनॉर्मल पोस्चर होता है, जैसे कोई ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टाइप का होता है। तो एक टाइप का ये भी हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर है। ओके, डिस्टोनिया ये हमारे लेकिन एज ए मूवमेंट डिसऑर्डर है, बट ये हमारे पार्किंसंस के पेशेंट्स का फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं 56 क्वेश्चंस क्या है, नॉट टिपिकल फॉर अ पॉलीन्यूरोपैथी। सो लाइक यहाँ पे जो पॉलीन्यूरोपैथी में क्या नहीं होती, सिम्टम्स दिए गए हैं, पेन एंड नमनेस, डिस्टल एनेस्थीसिया, डिप्रेस एंकल जर्क एंड लास्ट इज क्लोनस। सो पॉलीन्यूरोपैथी विच मीन्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारी जो बहुत सारी नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जैसे कि हमारे नर्व सेल्स से अफेक्ट होते हैं, जो नर्व सेल फाइबर एक्सॉन है एंड हमारे मालनसीथ है, ये सारे अफेक्ट होते हैं पॉलीन्यूरोपैथी केस में। तो ये सब अफेक्ट होते हैं। तो जो इसमें क्या है, पेन एंड नमनेस तो होगा ही, क्योंकि न्यूरोपैथी है लाइक वो रेडिएटिंग पेन होता है, नमनेस रहती है, इरिटेटिंग रहती है, पेशेंट्स को तो बहुत सारी मैरी कंडीशंस होती है। सो पेन एंड नमनेस तो होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चंस में अपने से क्या पूछा गया है, नॉट। सो जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास डिस्टल एनेस्थीसिया। डिस्टल एनेस्थीसिया लाइक पेशेंट जो होता है फील करता है, तो उसके सेंसेशंस जो है डिस्टली वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि पॉलीन्यूरोपैथी होती है तो हमारी नर्व जो है वो अपना जो फंक्शन है, जो एक्शन है वो कर ही नहीं पाती है, इसी की पेशेंट्स को नमनेस टाइप की रहती है, सेंसेशन धीरे धीरे लॉस हो जाते हैं। तो डिस्टल एनेस्थीसिया का भी प्रॉब्लम रहता है, पेशेंट को पेन नमनेस रहता है। डिप्रेस्ड एंकल जर्क लाइक यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं पॉलीन्यूरोपैथी के केस में, क्या होता है हमारे जो रिफ्लेक्स है वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, लाइक जैसे कि अपना जो एंकल का रिफ्लेक्स होता है जो कि हम चेक करते हैं, एक्चुअली टेंडन का जो चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्स भी हमारे डिमिनिश हो जाते हैं, तो वो कोई भी लाइक डिप्रेस हो जाता है, हमें जर्क देखने को नहीं मिलता है। लास्ट ऑप्शन अपने पास क्लोनस। क्लोनस एक्चुअली ये क्या है, हमारा यूएमएन का एक सिम्टम्स है, जब जो हमारी अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी की जो लास्ट स्टेज होती है, स्पास्टिसिटी की लास्ट स्टेज को हम क्लोनस बोलते हैं, जो कि हमारा एक रैपिटेटिव मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत लाइक बहुत फास्ट होता है, एंड इनवॉलेंट्री जर्की लाइक मूवमेंट्स होता है, इनवॉलेंट्री रिदम वाला मूवमेंट्स होता है। तो ये हमारे पॉलीन्यूरोपैथी का पार्ट नहीं है, ये हमारे लास्ट ऑफ द स्टेज है हमारे लाइक जो स्पैस्टिसिटी होती है उसका। सो करेक्ट ऑप्शन जो अपना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास नॉट इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। सो यहाँ पे भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या नहीं है, क्वेश्चंस में नॉट दिया गया है, सो ध्यान से सुनना है। ऑप्शन 1 है कोरिया। सो लाइक कोरिया यू नो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोरिया लाइक रैपिड इरेगुलर एंड पर्पसलेस मूवमेंट्स, इसको हंगस्टन डिजीज भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है। ओके राइट। सेकेंड ऑप्शन अपने पास है ब्रेडिकाइनेजा। सो ब्रेडिकाइनेजा इज नॉट अ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, लाइक इसमें क्या होता है स्लो एंड इनिशिएट करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, जो कि पार्किंसंस के पेशेंट्स में देखते हैं। सो ब्रेडिकाइनेजा नॉट अ इनवॉलेंट्री लाइक ये क्या है, हमारा क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है इनवॉलेंट्री साइंस क्या नहीं है, तो ब्रेडिकाइनेजा अपना करेक्ट आंसर है कि ये इनवॉलेंट्री साइन नहीं होता, ये बस इनिशिएट करने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट ये परफॉर्मिंग लाइक वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है। ओके वॉलेंट्री। एंड सी इज अ टॉर्सन डिस्टोनिया, ये भी हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है। इसमें क्या होता है कि स्टे इंटरमिटेंट लाइक इनवॉलेंट्री रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं। एंड लास्ट इज एथिटोसिस। एथिटोसिस भी अपना इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, स्लो एंड रिदिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि करेक्ट आंसर अपना क्या है बी। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत क्लियरली सारा क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे होंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये हमारे एसपी निर्ताज में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनमें से हो सकता है मे भी 1-2 क्वेश्चन आपके एम्स एग्जाम में भी पूछे जाए, तो इसलिए हम ये सीरीज आपको कंप्लीट करा रहे हैं, बहुत सीरियसली करा रहे हैं, तो प्लीज लास्ट तक एंड तक बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है,
एटिपिकल साइन ऑफ फेशियल नर्व डैमेज, तो यहाँ पे एटिपिकल साइन पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चंस को पहले बहुत ध्यान से सुनना है। आपने देखा सीरियल से हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो नो, नॉट, एक्सेप्ट, इवन, एटिपिकल, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एसपी निर्तार में पूछे गए थे, इसी ईयर पूछे गए थे। 25 का जो एग्जाम था, एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो एटिपिकल साइन ऑफ फेशियल नर्व डैमेज, जो कि फेशियल नर्व एक्चुअली हमारे जो फेशियल सेंसेशंस के लिए, हमारे जो फेशियल के जो मोटर रिस्पॉन्सेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फेशियल नर्व बहुत मेन मेजर रोल प्ले करती है हमारे फेस पे, लाइक जो भी सैलोइंग हो गया एंड स्माइलिंग हो गया, फ्रॉनिंग हो गया, बहुत सारे मेजर रोल होते हैं। तो यहाँ पे एटिपिकल साइन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, लाइक पेशेंट्स को डिफिकल्टी आती है सैलोइंग करने में। लाइक ये क्या होता है कि हमारा ये ओरली होता है सैलोइंग करने में, लाइक जो हमारी मसल्स होती है, वैक्सीनेटेड मसल्स हो गई एंड अदर और मसल्स हो गई, तो ये एक्चुअली ये इन मसल्स को ये क्या करता है, थोड़ा सा सप्लाई देता है जिससे कि ये अपना वर्क कर सकती है। टेस्ट के लिए हमारे फेशियल नर्व हो गया रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है लेगोथैलेमस। लेगोथैलेमस में क्या होता है, ये इसमें इनेबिलिटी होती है, पेशेंट्स को पूरी तरीके से अपनी आईलिड को क्लोज नहीं कर पाता है। इनेबिलिटी टू फुल्ली क्लोज ऑफ आईलिड, लाइक इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लाइक पेशेंट्स को ड्राइनेस टाइप का फील होता है एंड इरिटेशंस होती है, लाइक रेड आई होती आती है, सेंसिटिविटी होती है उसको लाइट से। तो इस केस ये तो हमारे आई का हो गया सिम्टम्स, लाइक ये फेशियल नर्व डैमेज होने पे ये देखने को मिलता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी आईलिड को क्लोज नहीं कर पाते, इनेबल होते हैं फुली क्लोज ऑफ द आईलिड। ओके, तो ये फेशियल नर्व का अपना शाइन है। एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन है इनेबिलिटी टू विजिल। सो इनेबिलिटी टू विजिल लाइक पेशेंट्स विजिल नहीं कर पाता क्योंकि हमारे फेशियल जो मसल्स होती है वो हेल्प करते हैं विजिल टाइप के हमारे लिप्स को मूव करने में, राइट। सो लाइक हमारा जो पर्स लिप होता है, विजिल के लिए क्या करेंगे, हम पर्स लिप करेंगे तभी हम विजिल कर सकते हैं। सो इसमें हमारी फेशियल नर्व जो होती है वो वर्क करती है, वो कंट्रोल करती है अपने हमारे लिप्स को पर्स लाइप करने में। सो ये भी हमारा जो फेशियल नर्व का एक्शन है। नेक्स्ट इज अ डिप्रेस्ड आईब्रो। सो आईब्रो जो डिप्रेस लाइक ये हमारा क्या होता है, फोरहेड मूवमेंट्स होता है, जिसमें कि ये हमारे एक टाइप से क्या है कि टिपिकली है, फेशियल नर्व पाल्सी का ही एक सिम्टम है, जिसमें कि जब भी फेशियल नर्व का लाइक डैमेज हो जाती है तो हमारी जो आईब्रो है वो भी डिप्रेस्ड हो जाती है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हमने पढ़े वो हमारी फेशियल नर्व को कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहे हैं। बट जो एक्चुअली ये फर्स्ट जो ऑप्शन है अपना डिस्फेजिया, ये डिस्फेजिया लाइक एटिपिकल साइन है, क्योंकि एक्चुअली डिफिकल्ट सैलोइंग प्रॉब्लम में ये हेल्प तो करता है ओरल फेस, बट हमारे और अदर नर्व्स भी हैं वो भी हेल्प करती है, जैसे ग्लोसोफेरिंजियल हो गया, अपना वैगस नर्व हो गया, तो ये भी हेल्प करते हैं अपने लाइक हमारे वॉइस के लिए, स्लिंग के लिए। साइन पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन जो है अपना ए है। आपको कोई अदर कोई ऑप्शंस लग रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो अभी तक यही समझ आया है कि यहाँ पे जो एटिपिकल साइन मुझे डिस्फेजिया ही लगा है। कोई और लगता है तो प्लीज एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, इंटरमिटेंट लंबर टेक्शन लोड शुड बी। सो दिस इज अ लाइक ये भी थोड़ा सा डिपेंडिंग क्वेश्चंस होता है किस रीजन पे एंड कितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इंटरमिटेंट लाइक जो हमारा ट्रैक्शन लोड होता है कि ट्रैक्शन हम देते क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा जॉइंट स्पेस क्रिएट करने के लिए। ओके, सो डिपेंड करता है किस टाइप का हमारा वेट कितना हमने लिया है, बॉडी वेट कितना है और रीजन किस रीजन पे आपको कॉमनली ट्रैक्शंस देना है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, इक्वल टू बॉडी वेट 1/4 बॉडी वेट, 1/3 बॉडी वेट एंड 1/2। लाइक इक्वल तो होगा नहीं, किसी बॉडी के वेट के इक्वल देंगे नहीं और हाफ भी हम देंगे नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपने रॉन्ग हो गए। अब 1/4 लाइक हमारा 20% बॉडी वेट, ओके, एंड 1/3 लाइक 75, okay, 75%. So
सो ये डिपेंडिंग किस टाइप की कंडीशन है और लाइक है प्रॉब्लम क्या है डिपेंड करता है उस पर. सो हमने दो जगह पढ़ा हुआ है, 1/4 भी पढ़ा हुआ है, एक जगह 1/3 भी पढ़ा हुआ है. तो 1/4 जो होता है एक्चुअली हम इनिशियल टॉलरेबल स्टार्टिंग में ये ट्रैक्शन वेट यूज करते हैं, लाइक कोई भी मस्कुलर स्पाज्म हुआ है या कोई स्ट्रेच हुआ है, फेशिया स्ट्रेच हुआ है, कोई एक्चुअली मसल से स्ट्रेच करना है, तो 1/4 का हम 25% हम जो लोड देते हैं कॉमनली इनिशियल कंडीशंस में. 1/3 जो बॉडी वेट होता है वो एक्चुअली हम बेस्ट चॉइस हम यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा इंटरमिटेंट थेरेपेटिक लोड्स होता है जो कि हमारे लंबर वर्टिब्रा को सेपरेट करता है विदाउट एनी कोई डिस्कम्फर्ट. सो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो आई थिंक 1/3 इज अ करेक्ट आंसर एंड 1/4 भी हमने बहुत जगह पढ़ा है. तो प्लीज एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन क्या है इस क्वेश्चंस पे. सो नेक्स्ट चलते हैं आगे. बहुत लेक्चर ये अपना लॉन्ग ना हो जाए, थोड़ा सा इसको कम करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कवर करेंगे. सो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है अपने पास, मीडियन नर्व टेंशन पोजिशंस. सो मीडियन नर्व टेंशन पोजिशन एक्चुअली ये हमारे अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट होते हैं जो कि यूएलटीटी आपने पढ़े होंगे. यूएलटीटी मीडियन नर्व, यूएलटीटी 1, यूएलटीटी 2, लाइक ये जो होते हैं मीडियन के लिए, अर्नर के लिए एंड रेडियल के लिए अलग अलग पोजिशंस में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस होती हैं, कितनी रेंज पे कितना मूवमेंट्स करना है. तो ये सारे टेंशन टेस्ट होते हैं जो कि नर्व को स्ट्रेच करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है मीडियन नर्व के लिए. सो मीडियन नर्व के लिए जो बेस्ट पोजिशन होती है वो सुपाइन पोजिशन होती है जिसमें कि हम शोल्डर गर्डर को डिप्रेस करता है एंड शोल्डर एब्डक्शन मूवमेंट होता है जो कि हम 110 डिग्री पे शोल्डर का एब्डक्शन कराते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं एल्बो के साथ एंड जो हमारी एल्बो है वो एक्सटेंशन में होती है, रिस्ट एंड हमारी फिंगर है वो भी एक्सटेंशन में होती है. तो ये हमारी बेस्ट पोजीशन होती है मीडियन नर्व को स्ट्रेच करने का. तो ऑप्शन अपना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, शोल्डर डिप्रेस, एब्डक्शन 110 डिग्री, एक्सटर्नल रोटेशन, सुपीनिएशन, रिस्ट फिंगर एक्सटेंशन एंड एल्बो एक्सटेंशन. सो आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं कि आपकी मीडियन नर्व स्ट्रेच होती है या नहीं होती है. ओके राइट. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपने पास 61 क्वेश्चन है. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज सीन. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की बात की जा रही है. यहाँ ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया, ब्रोंकिएक्टिटिस दिया है, एम्फाइसेमा दिया है, अस्थमा एंड लंग फाइब्रोसिस. तो ब्रोंकिएक्टिटिस, एम्फाइसेमा, अस्थमा तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव. क्योंकि ब्रोंकिएक्टिटिस में क्या होता है कि हमारी एयर फ्लो डायलेशन हो जाता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है. एंड एम्फाइसेमा में क्या होता है कि हमारी एल्वुलर वॉल जो होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, राइट. एंड अस्थमा, लाइक ब्रोंकल अस्थमा में क्या होता है कि हमारा एयर फ्लो लिमिटेशंस हो जाता है जो कि रिवर्सिबल होता है. तो ये हमारे तीनों ही ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव. सो लंग फाइब्रोसिस इज अ करेक्ट आंसर. लंग फाइब्रोसिस जो है वो अपना रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है. ओके इसमें क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं, इस लंग टिश्यूज होते हैं वो स्कैरिंग होने लगती है, इससे कि हमारा जो लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है. सो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 62. ह्यूमन फुट इज एग्जाम्पल ऑफ. सो ह्यूमन फुट लाइक कौन सा लीवर, यहाँ पे लीवर पूछा गया है. तो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लीवर 3 टाइप से लीवर होते हैं जिसमें कि फर्स्ट में हमारा क्या होता है, वेट आर्म और एफर्ट आर्म इक्वल होते हैं. एंड सेकंड लीवर में क्या होता है कि हमारा एफर्ट आर्म मोर देन टू वेट आर्म. एंड थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, वेट आर्म मोर देन टू द एफर्ट आर्म, राइट. सो ह्यूमन है कि हम ह्यूमन फुट पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी हम ट्राई करते हैं टिपटोज, लाइक हम स्टैंडिंग करेंगे टिप टोज पे, तो उसमें क्या होगा, टिप टोज जब वर्क करेगा हमारे फलक्रम का. तो टिप टोज क्या है, हमारा एमटीपी जॉइंट्स है, एक्ट एज ए लाइक फलक्रम. ओके एंड जैसे कि हम टिप टोज पे होंगे तो जो लोड जो जाएगा वो हमारे कहाँ जाएगा, बॉडी वेट, वो हमारे पूरा एफर्ट, लाइक हमारे बॉडी वेट जो है वो क्या हो गया, लोड हो गया हमारी बॉडी का. ओके ये क्या है, बॉडी वेट. एंड पूरा एफर्ट कहाँ जा रहा है, हमारे एफर्ट जो जा रहा है वो हमारी काफ मसल्स पे जा रहा है. ओके काफ मसल्स पे जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो एफर्ट है वो ज्यादा हो गया बॉडी वेट पे. करेक्ट ऑप्शंस क्या है, क्लास 2 सेकंड लीवर, लाइक हमारा एफर्ट आर्म इज मोर देन टू द वेट आर्म. ओके सो सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर हमारा करेक्ट आंसर है. फर्स्ट ऑर्डर नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो है एक्चुअली ये हमारे, इसमें क्या होता है, वेट आर्म और हमारा एफर्ट आर्म जो है वो इक्वल होते हैं. ओके तो ये एग्जांपल हमारे एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट पे जो नोडिंग मूवमेंट्स का होता है, एल्बो एक्सटेंशन का होता है,
यहाँ पे अगर स्टैंडिंग ऑन हील होता है तो ये हमारे क्लास फर्स्ट लीवर का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। सेकंड ऑर्डर का लीवर का जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा टिप टू स्टैंडिंग होता है, पुशअप हो गया एक्चुअली, एंड अदर और भी हमारे लिफ्टिंग हैवी लोड, तो ये हमारे सेकंड ऑर्डर का होता है। थर्ड ऑर्डर लीवर का जो एग्जांपल होता है एल्बो फ्लेक्शन है, नी एक्सटेंशन है, नी फ्लेक्शन है, शोल्डर अबडक्शन है, जो कि हमारे किसी वेट के साथ हम कराते हैं। ओके, सो फर्स्ट डी लाइक नन है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट चलते हैं 63, मायोटर्म मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट फ्लेक्शन। सो यहाँ पे रिस्ट फ्लेक्शन का मायोटर्म्स पूछा गया है। एक्चुअली मायोटर्म्स आपने पढ़े होंगे, डायमेटर्म्स एंड मायोटर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, इससे एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है। सो यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? C6 यू नो कि एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके राइट, ये क्या होता है? एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराता है। यहाँ पे रिस्ट फ्लेक्शन की बात की गई है, तो C7 क्या होता है? C7 हमारा एल्बो एक्सटेंशन के साथ रिस्ट फ्लेक्शन कराते हैं। तो हमेशा याद रखना है, रिस्ट फ्लेक्शन होगा तो एल्बो का एक्सटेंशन होगा, रिस्ट एक्सटेंशन होगा तो एल्बो का फ्लेक्शन होगा। तो C7 इज अ करेक्ट आंसर है। C8 जो है वो फिंगर को फ्लेक्स करता है, थंब का एक्सटेंशन कराता है। T1 जो है हमारे फिंगर का एबडक्शन मूवमेंट्स कराता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मायोटर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 64, मीडियन इन स्टैटिक्स। सो मीडियन की बात पूछी, स्टैटिक बायोस्टेट का क्वेश्चन है अपने पास। मीडियन होता है क्या? एक्चुअली मीडियन क्या होता है, यू नो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मीडियन हमारा सेंटर पार्ट होता है, लाइक मिडिल वैल्यू होती है ये मीडियन, मिडिल वैल्यू। ओके राइट, सो यहाँ पे पूछा ऑप्शंस के सेम एज अ मोड। मोड की सेम तो नहीं होता है, क्योंकि मोड अपना क्या है? मीन मीडियन मोड होता है ना, तो अपना सॉरी मीन मीडियन मोड, हाँ ऑप्शन। सो जो हमारा मोड होता है वो एक्चुअली मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, नॉट अ मीडियन वैल्यू, मिडिल वैल्यू नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर देन द मीन इन राइट स्क्वायर। सो मीन ग्रेटर देन नहीं होता है एक्चुअली, सॉरी इसमें बोला गया कि ग्रेटर देन मीन इन राइट स्क्यू। लाइक राइट स्क्यू की बात की जाती है, जो कि हमारे राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि मीन हमारा मीडियन से ग्रेटर देन होता है, नॉट अ मीडियन ग्रेटर देन मीन। सो करेक्ट आंसर्स अपना ये भी नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली हमारा जो मीन है वो ग्रेटर देन होता है मीडियन से, नॉट अ मीडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, स्प्रेड मेजर। सो नेक्स्ट ऑप्शन स्प्रेड मेजर, लाइक स्प्रेड मेजर नहीं होता है, क्योंकि स्प्रेड मेजर रेंज हो गए तो ये वेरिएंस लेके आ जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। लास्ट इज लोकेशन मेजर, लाइक ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का होता है, लाइक इसका जो सेंट्रल मिडिल पार्ट होता है तो मिडिल वैल्यू होती है, तो इसकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट होती है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट 65, पार्किंसनिज्म इंक्लूड्स। सो पार्किंसन यू नो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पार्किंसंस में क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स होता है वो एक उसका डोपामाइन रिलीज होना कम हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे पेशेंट्स में ट्रिमरिंग देखने को मिलती है, मूवमेंट इनिशिएट करने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, एंड ट्रिमर्स है, रेस्टिंग ट्रिमर है, फेस भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। पार्किंसंस में क्या होता है? ट्रिमर होता है, राइट, ब्रेडिकाइनेसिया भी होती है, रिजिडिटी भी होती है, तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस के। तो करेक्ट ऑप्शन हमें लगता है यही है। आगे और देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन पैरालिसिस, नो पैरालिसिस नहीं होता, एनेस्थीसिया नहीं होती है, स्पास्टिसिटी भी नहीं होती है, रॉन्ग है। कोरिया भी नहीं, हाइपोटोनिया नो। एक्चुअली ट्रिमर, अटेक्सिया, इसमें ट्रिमर और अटेक्सिया से ऑप्शन सही है, पर हाइपोटोनिया नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है? ए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसिकुलेशन और फिब्रिलेशन अकर। सो फैसिकुलेशन एंड फिब्रिलेशन एक्चुअली हमको ये ईएमसी में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें कि हम मसल्स ग्राफ देखते हैं, एक्शन पोटेंशियल देखते हैं मसल्स का। तो ये एक टाइप के हमारे मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, जैसे बोलता है ALS, तो उसमें हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज में। ओके, सो फैसिकुलेशन फाइब्रेशन में हम क्या करते हैं, लाइक पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल देखते हैं मसल्स का, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिलेशन पोटेंशियल। ये विजिबली होता है EMG में, मसल्स ट्विचिंग टाइप का फील होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास है? मोटर न्यूरॉन डिजीज, हेमीपैरेसिस, साइबर डिसऑर्डर, सबएक्यूट कंबाइंड रीजन।
तो ये हमारे एक्चुअली हेमीप्रेसिस नहीं होता है, क्योंकि एक टाइप का ये हमारा ईएमजी मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हम लाइक मसल्स का एक्शन पोटेंशियल को ही चेक करते हैं। सेरिब्रल डिसऑर्डर भी नहीं है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन भी नहीं होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, मोटर न्यूरॉन डिजीज ए। सो मोटर न्यूरॉन डिजीज में एक्चुअली क्या होता है, एक टाइप का ये हमारा एलामेल लीजन होता है, जो कि एंटीर हॉर्न सेल्स पे देखने को मिलता है कि हमारी जो एंटीर हॉर्न सेल होती है वो डीजनरेट होने लगती है, जो कि कॉज करती है फैसिकुलेशन एंड फिब्रिलेशन, जो कि ईएमजी में हम उसका पोटेंशियल देखते हैं। ओके, तो कोई भी मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है तो उसमें हमारा एलामेल लीजन होता है, उसको हम चेक करते हैं ईएमजी, लाइक एग्जामिनेशंस करते हैं ईएमजी के थ्रू। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, ए है। एंड हेमीप्रेसिस में एक्चुअली ये क्या है, यूएमएन लीजन होता है। ओके, यूएमएन है। एंड सेरिब्रल डिसऑर्डर भी अपना क्या है, ये भी हमारा जो कॉज करता है अटेक्सिया को, नॉट अ फिब्रिलेशंस। एंड सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, ये भी हमारा यूएमएन है। एक्चुअली ये क्या करता है, हमारे अफेक्ट करता है अपने जो डॉर्सल कॉलम्स होते हैं, पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। बट हमारा मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारा एलामेन लीजन होता है, जिसमें मसल्स वीकनेस हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। सो उस कंडीशन में हम ईएमजी टेस्ट कराते हैं। ईएमजी में हम फेसिकुलेशन फाइब्रेशन पोटेंशियल चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67। 67 क्वेश्चंस क्या है, एक्सटेंशन सिनर्जी ऑफ अपर लिम्स। सो अपर लिम्स एक्सटेंशन सिनर्जी एक्चुअली ये कब देखते हैं हम, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें एक्सटेंशन सिनर्जी पैटर्न देखने को मिलता है। तो एक्सटेंशन सिनर्जी पैटर्न में क्या होता है, स्कैपुला जो होता है अपना डिप्रेस हो जाता है वन साइड। आपने कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट देखा हो, वन साइड उसका जो लाइक शोल्डर है वो ड्रॉप रहता है। क्यों, क्योंकि उसको एक्सटेंशन सिनर्जी डेवलप हो जाती है, स्कैपुला डिप्रेस्ड होता है एंड वो प्रोटेक्ट करके रखता है अपना शोल्डर को, थोड़ा सा एक्सटेंशन में लेके रखता है, अडक्शन विद इंटरनल रोटेशंस के साथ रखता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेते हैं अपने पास क्या क्या है। शोल्डर एलिवेशंस तो ये अपना रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी इसका सॉरी स्कैपुला एलिवेशंस तो ये भी रॉन्ग है। स्कैपुला का एलिवेशंस नहीं होता है, डिप्रेशन हो जाता है, जो हमारा स्कैपुला है वो डिप्रेस कर जाता है, राइट। और क्या होता है, अब देखते हैं हमने बी और सी। स्कैपुला डिप्रेशन है, प्रोटेक्शन है, ओके। एंड शोल्डर का एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल रोटेशन है, एडिक्शन भी है। शोल्डर एक्सटेंशन में है, एडिक्शन भी है और एक्सटर्नल रोटेशन भी है। तो ऐसा करेक्ट आंसर अपना बी है। सी में क्या दिया गया है, स्कैपुला डिप्रेशन, प्रोटेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन, एडिक्शन, इंटरनल। यहाँ पे क्या दिया गया, इंटरनल। एक्चुअली एक्सटेंशन सिनर्जी में क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन हो जाता है हमारे अपर लिम्स का, हैंड का। तो आपने देखा होगा पेशेंट जो होते हैं वो अपने एक हाथ को, जो कि जिस साइड स्ट्रोक होता है लाइक हेमीप्रेसिस टाइप का है, वन साइड है, तो दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करके रखता है, ओके, क्योंकि वो लूज आता है। इसमें क्या होता है, स्पास्टिसिटी लाइक स्ट्रोक के पेशेंट्स में ये जब कंडीशन होती है तो वहाँ पे इसका जो हमारा ह्यूमरस हेड है उसको लाइक डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसको स्टेबलाइज करके रखता है पेशेंट अनदर हैंड से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका, आई थिंक क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, एंड हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। है 68, टच एंड प्रेशर कैरीड बाय। सो टच एंड प्रेशर एक्चुअली एक टाइप का क्या होता है, ये हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पे कौन कौन से जो फाइबर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑप्शंस क्या है, ए डेल्टा फाइबर, बी ए बीटा फाइबर्स एंड बीटा फाइबर्स एंड सी इज अ सी फाइबर। सो थोड़ा सा वन बाय वन ब्रेक कर लेते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे स्मॉल एंड माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, वो हमारे पेन को एंड टेम्परेचर को फास्ट सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। स्मॉल माइलिनेटेड फाइबर होते हैं तो ये हमारे पेन एंड टेम्परेचर्स के लिए होते हैं, पेन एंड टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके सिग्नल्स जो है वो फास्ट ब्रेन तक पहुंचाते हैं, नॉट अ लाइक अ प्रोप्रियोसेप्टर, लाइक नॉट अ टच और प्रेशर्स। सो ए बीटा फाइबर एक्चुअली ये हमारे लार्ज माइलिनेटेड ए बीटा फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारे लाइट टच, प्रेशर, वाइब्रेशन इनके सिग्नल्स को कैरी करके लेके जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो अपना है वो बी है, ए बीटा फाइबर। ये क्या है कि ये हमारे सिग्नल्स को लाइक टच एंड प्रेशर्स को कैरी करके ब्रेन तक लेके जाते हैं। सी ऑप्शंस क्या है, बीटा फाइबर। सो बीटा फाइबर ओनली, नॉट अ बीटा फाइबर वर्क लाइक, ये हमारा बीटा फाइबर कुछ नहीं है, इसका ओपिनियन ही हमारा रॉन्ग है। सी फाइबर्स क्या है, स्मॉल
ये सी वाइबर स्मॉल होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं बहुत ही स्लो पेन को, टेम्परेचर को एंड लाइक बहुत लाइट नॉट अ टच को, स्लो पेन को, स्लो टेम्परेचर्स को ये सिग्नल उनके कैरी करके ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो अपना है वो ए बीटा फाइबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, शोल्डर पेन विथ डिफिकल्टी श्रगिंग बेस्ट टेस्ट। सो पेशेंट्स को लाइक डिफिकल्टी हो रही है श्रगिंग मूवमेंट्स करने में, शोल्डर पेन, तो इसके लिए आप क्या टेस्ट करेंगे? लाइक अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है? एम्प्टी कैन टेस्ट, नी टेस्ट, क्रॉसओवर टेस्ट, ड्रॉप आर्म टेस्ट। सो लाइक जब वो हमारा शोल्डर श्रगिंग जो होता है वो हमारी ट्रैप्स वो हेल्प करते हैं उसको मूवमेंट्स कराने में। अब पेशेंट को पेन हो रहा है, लाइक हमारी ट्रैप्स और हमारा जो एशी जॉइंट्स होता है, एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट्स होता है, ये हमारे कॉज कर रहा है, लाइक इस पे पेन हो रहा है, इसलिए पेशेंट जो है वो उसको डिफिकल्टी हो रही है श्रगिंग करने में। ओके, तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट कर लेते हैं। तो एम्प्टी कैन टेस्ट जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास। ये टेस्ट जो है वो अपने सुपरस्पाइनेटिस टेंडिनाइटिस के लिए होता है। इम्पिंजमेंट के टेस्ट का होता है इस एम्प्टी कैन टेस्ट, जिसमें कि हमारे सुपरस्पाइनेटिस टेंडिनाइटिस होता है। सेकंड इज अ नीर टेस्ट, जो कि हमारे सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट का टेस्ट होता है, जब हमारी सब एक्रोमियल वर्सा जो होता है जिसपे पेन होने लगता है, लाइक लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स और सुपरस्पाइनेटिस जहाँ पे होता है, तो उस एरिया पे पेन होने लगता है, तो वो हमारे नीर टेस्ट से हम उसको एग्जामिन करते हैं, नॉट लाइक फॉर अपने ये एसी जॉइंट के लिए। ओके, सो एम्प्टी कैन बी टेस्ट हमारा सुपरस्पाइनेटिस इम्पिंजमेंट के लिए, रोटेटर कफ जो टेंडाइटिस होता है उसके लिए होता है। तो ये दोनों तो अपने रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट सी ऑप्शन है क्रॉस ओवर टेस्ट। क्रॉस ओवर टेस्ट एक्चुअली हम ये करते हैं, इसको हम ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल अडक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। सो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल अडक्शन टेस्ट होता है, ये हम टेस्ट कराते हैं एसी जॉइंट के लिए, लाइक जहाँ पे जो डिफिकल्टी हो रही है पेन में है, लाइक जो हमारा एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट है जिसपे पेन हो रहा है, तो इस कंडीशंस के लिए हम क्या कराते हैं? क्रॉस ओवर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो अपने लाइक क्रॉस नहीं कर पाता दूसरे हैंड साइड, सो ये एसी जॉइंट के लिए होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल अडक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसको पेन इतना ज्यादा पेशेंट्स को होता है कि वो अनदर शोल्डर को टच भी नहीं कर पाता है। एंड करेक्ट आंसर क्या है? सी ड्रॉप आर्म टेस्ट। ये भी अपने ड्रॉप आर्म टेस्ट लाइक बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन सुपरस्पाइनेटिस इम्पिंजमेंट में ही यूज करते हैं। ओके, सो 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? सी। आगे बढ़ते हैं 70। 70 मसल्स प्रीडोमिनेंट एक्टिव वाइल टर्निंग टू द राइट। कौन सी मसल सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है जब भी आप राइट टर्न कर रहे होते हैं? सो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, बिल्कुल भी रट्टा मार नहीं है। प्लीज एक बार थोड़ा सा समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन यू टर्न योर टंग टू द राइट साइड, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो अपोजिट मसल्स वर्क करती है। ओके, अपोजिट मसल्स वर्क करती है। जब भी आप राइट साइड जाएंगे तो आपको जो एक्सटर्नल मसल्स होती है वो लेफ्ट साइड की वर्क करेगी, लेफ्ट साइड मूव होंगे तो आपकी जो राइट साइड की एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है वो एज अ वर्क करेगी। तो कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट टाइप का लिख लीजिए कि अपोजिट मूवमेंट्स होता है जब भी आप टर्निंग करते हैं राइट और लेफ्ट साइड। सो ऑप्शंस अपने पास क्या क्या है? लेफ्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड राइट इंटरनल ऑब्लिक। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? टर्निंग किस साइड है? अपनी राइट साइड। सो राइट साइड टर्निंग है तो उसके लिए अपनी जो अपोजिट एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होती है लेफ्ट वो मूव करेगी, एंड राइट इंटरनल ऑब्लिक। सो जिस साइड मूव कर रहे हैं जो इंटरनल सेम ऐसा रहेगा, जिस साइड भी आप मूव करें इंटरनल ऑब्लिक मसल सेम साइड मूव करेगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है वो अपोजिट साइड मूव करेगी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शंस क्या है अपना? ए है। और ऑप्शंस क्या दिए गए? राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड लेफ्ट इंटरनल, ये अपना अपोजिट हो गया, लेफ्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक लेफ्ट इंटरनल, सो इंटरनल अपना सेम साइड होता है, राइट एक्सटर्नल एंड राइट, सो भी ये भी रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर अपना ए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर अ मेडिकल टर्म। सो यू नो अल्ट्रासाउंड्स का लाइक बहुत यूजफुल है अपने फिजियोथेरेपी मैम, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे डीप हीटिंग मोडालिटीज होती है जो कि पेन के लिए बहुत सारे मैनी मोर इसके हमारे एक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड कॉमनली हम यूज करते हैं सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रक्चर्स के लिए। सो 1 to 3 मेगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, डिपेंड करता है कि किस लिए आप यूज कर रहे हैं, एक्यूट केस में यूज कर रहे हैं, क्रोनिक में कर रहे हैं, सुपरफिशियल के लिए कर रहे हैं, डीप के लिए कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शंस क्या है अपना?
फर्स्ट है बिटवीन 1 to 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि 0.1 दिया गया है, सो 0 नहीं होता है, 1 to 3 मेगाहर्ट्ज की होती है, 0.3 एंड ओके। आगे बढ़ते हैं, 72 क्वेश्चन है। Numbness and tingling of finger of a little finger and ring finger suggest damage तो यहाँ पे लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर की बात की गई कि इसमें इन दोनों फिंगर में नम्बनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो लाइक हमारी जो नर्व है, कोई सी नर्व इरिटेट हो रही है, तो इन दोनों के लिए जो हमारी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो अल्नर नर्व होती है। सो अल्नर नर्व सप्लाई करती है हमारे लिटिल एंड रिंग फिंगर। सो सबको बहुत अच्छे से पता होगा, क्लियर होगा, क्योंकि मीडियन नर्व जो होती है एक्चुअली हमारे थंब, इंडेक्स एंड मिडल एंड लिटिल हाफ सप्लाई करते हैं रिंग फिंगर को। ओके, एंड अल्नर नर्व जो है अपनी, वो अपना रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को सप्लाई करती है। तो इस नर्व में इंजरी होगी तो नम्बनेस एंड टिंगलिंग टाइप सेंसेशन देखने को मिलेंगे। एंड सी ऑप्शन रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व जो अपनी डॉर्सल सरफेस लाइक जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ रीजन की जो मसल्स होती है उनको सप्लाई देती है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है अपना अल्नर। सो ये ऑप्शन दोबारा दे दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 73, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन नॉर्मल इंडिविजुअल। सो वेंटिलेशन परफ्यूजन एक्चुअली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होता है वो रिलेशन होता है हमारे लाइक लंग्स जो एल्वोलाई है उनमें कितना ऑक्सीजन, कितना एयर लेवल है, एंड हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनमें कितना ऑक्सीजन का सप्लाई हो रही है, फ्लोइंग हो रहा है। तो एक टाइप से ये हमारा रिलेशन होता है, रेशियो होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन। सो लाइक वेंटिलेशन को जो हम बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि हमारे जो एल्वुलाई है उनके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है एल्वुलाई के अंदर है, एंड परफ्यूजन मीन्स होता है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज से, राइट। सो इनका नॉर्मल जो अप्रोक्सी जो रेंज होती है, नॉर्मल वो होती है वो हमारे अप्रोक्सी 0.8 वेंटिलेशन परफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन दिया गया है डज नॉट डिफर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लंग्स, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नहीं होता है ये। ओके, सो ये भी अपना ऑप्शन रॉन्ग है। नॉर्मल इंडिविजुअल पूछा है, इन द सेम थ्रू आउट द लिंग, सेम भी नहीं होता है, एंड ये क्या होता है, डिपेंडिंग होता है। ओके, इज हायर एट द बेस ऑफ लंग एंड लास्ट इज हायर एट द अपेक्स ऑफ लंग। तो करेक्ट आंसर जो अपना है वो अपना एज अ हायर लेवल होता है अपने बेस ऑफ लंग्स पे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे बेस ऑफ लंग्स पे हमारे वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है वो हाई रहता है। ओके, कैसे रहता है कि हमारी एक रेंज होती है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन की जो रेंज होती है, जब भी हमारे एपेक्स ऑफ लंग्स में ये होगा तो वहाँ पे वेंटिलेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू द परफ्यूजन, एंड टॉप और बॉटम की बात की जाए तो हमारा परफ्यूजन जो है वो ज्यादा होता है। सॉरी, जिसको हम क्यू से नोट करते हैं, एक्चुअली परफ्यूजन की रेंज ज्यादा होती है हमारे वेंटिलेशन से। तो बेस ऑफ करेक्ट ऑप्शन अपना सी है, हायर ऑफ द बेस ऑफ लंग्स, नॉट अ एपेक्स ऑफ लंग। एपेक्स ऑफ लंग पे हमारा हाई नहीं होता है, नॉर्मल स्लाइटली थोड़ा सा एक्सीड करता है, लेकिन हमारा वेंटिलेशन हाई होता है, नॉट अ परफ्यूजन रेशियो। सो करेक्ट आंसर अपना सी है। बहुत अच्छी इसका एक्सप्रेशन मैं नहीं कर पाई यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो 74 क्वेश्चन है, पर स्लीप ब्रीदिंग प्रोड्यूस। सो पर स्लीप ब्रीदिंग एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा जो हम एक्सलेशंस करते हैं, ड्यूरिंग एक्सलेशंस हमारे माउथ को हम प्रेस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। तो वो प्रेशर क्यों, क्या लाइक प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, PEP, PEEP, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है वो तभी क्रिएट होता है जब हम पर स्लीप ब्रीदिंग करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना, पर स्लीप ब्रीदिंग बहुत हेल्पफुल होती है, हमारे लंग्स वॉल्यूम जितना भी CO2 लेवल होता है उसको कम कर देता है। हमारे जो एल्वोलाई जो कोलैप्स करते हैं वो ये इसीलिए कोलैप्स करते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, एंड CO2 का अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है। तो जब हम पर स्लीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसको PEEP बोलते हैं। ये क्या करता है, एयरवे को ओपन करता है, एंड जितने भी लाइक जो प्री मैच्योर कोलैप्सन्स होता है
है हमारे स्मॉल एयरवे का, तो उसको फैसिलिटेट कर देता है और CO2 को वहाँ से हमारे लंग्स से ट्रैप करके बाहर निकालता है, एक्सपेल कर देता है। तो इसमें इसमें होता है क्या है, तो इस पर्सली ब्रीदिंग में अपने माउथ के ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एक्सलेशंस हमारे माउथ में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं बीक पॉजिटिव प्रेशर, इसको हम पी पॉजिटिव प्रेशर भी बोलते हैं। ओके तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना बी है, नेगेटिव प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर इन माउथ ड्यूरिंग एक्सपिरेशंस, पॉजिटिव प्रेशर इन द माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस, तो ये अपने ऑप्शंस रॉन्ग है। तो अपना ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पर्सनली ब्रीदिंग क्यों हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये क्या करती है ऑक्सीजन के अमाउंट है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे कोलैप्स होने को वो प्रिवेंट करते हैं, हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 75 क्वेश्चन है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात की जा रही है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। किसी एग्जाम में रेस्पिरेटरी से आपसे एक क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाएगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एक्चुअली हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं। ओके इसमें क्या होता है कि जब भी हम ड्यूरिंग एक्सपीरेशंस करते हैं तो उसमें जितना वो हमारा एयर होता है वो एक्सहेलेशंस के थ्रू निकल जाता है। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन जितना एयर बचता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके तो अपने पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है जो कि हम ड्यूरिंग एक्सहेलेशन फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद ये वॉल्यूम हमारे लंग्स में बना ही रहता है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये अपने दोनों को ही हम बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज। ओके सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज अपनी FRC जो होता है वो हमारे इक्वल होता है रिजर्व वॉल्यूम के एंड +2 एक्सपायरेटरी ERV के। ओके सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, BMI इज कैलकुलेटेड बाय। सो BMI एक्चुअली ये भी अपना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने सबने बहुत इस क्वेश्चंस को भी एक दूसरे को ट्राई भी किया होगा, अपने फ्रेंड पे भी ट्राई किया होगा BMI को निकालना। BMI एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे हाइट के लेके होता है, जिसमें कि हमारी पूरा जो वेट होता है हमारा किलोग्राम में होता है और हाइट जो होती है हमारे मीटर स्क्वायर में होती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बॉडी वेट लाइक हाइट मीटर, यहाँ पे क्या है हाइट मीटर डिवाइड बाई स्क्वायर, नहीं तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारे वेट को हम डिवाइड करते हैं हाइट मीटर स्क्वायर से। सो वेट किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट, हाइट से डिवाइड करते हैं बट वो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है वेट किलोमीटर डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट, यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। डी भी हमारा रॉन्ग है। तो BMI आप ऐसे निकाल सकते हो कितना बॉडी वेट है किलोग्राम में कैलकुलेट करेंगे एंड स्क्वायर ऑफ हाइट, जितनी भी हाइट है उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है सर्कल ऑफ विलिस कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज लोकेटेड। सो सर्कल ऑफ विलिस, एक्चुअली सर्कल ऑफ विलिस जो है वो हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में होता है। लाइक ये पूरा ब्रेन का एक ऐसा चैनल बनता है जिसमें कि बहुत सारी आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी सप्लाई देती हैं। सर्कल ऑफ विलिस लाइक पूरा आर्टेरियल सर्कल्स होता है। तो ये जो आर्टेरियल सर्कल ऑफ विलिस जो होता है वो लोकेटेड, यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो ये हमारे बेस ऑफ ब्रेन पे होती है। तो करेक्ट आंसर अपना सी है। स्कार्पा ट्राइंगल ये हमारा फ्रोमोरल ट्राइंगल है, अराउंड द कार्डियक मसल्स होता नहीं है, फीमोरल ट्राइंगल है और पेरिटोनियम में होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना सी। आगे चलते हैं 78, सैक्रोइलियक जॉइंट इज। सो सैक्रोइलियक जॉइंट क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट यहाँ पे मिस टाइप ऑफ जॉइंट पूछा गया है क्योंकि हमारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स दिए गए, किस टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट बोथ साइनोवियल एंड फाइब्रस दोनों ही होता है। ओके फाइब्रस और साइनोवियल दोनों ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो अपने पास दिए गए हैं साइनोवियल जॉइंट के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है सिन आर्थ्रोसिस, सेकंड है सिन डेस्मोसिस, सिन कॉन्ड्रोसिस, फंक्शनल आर्टिकुलेशन। सो सिन आर्थ्रोसिस क्या होता है, मीन्स इसमें सिन आर्थ्रोसिस लाइक इमूवेबल जॉइंट्स के लिए होता है। मीन्स ऐसा ही जॉइंट जो है वो अपना मूवेबल जॉइंट है। सिन आर्थ्रोसिस इमोबिलाइजेशन जॉइंट्स, इमोबल जॉइंट के लिए तो स्लाइटली अलाउ करता है मूव, बट ऐसा ही जॉइंट अपना मूवमेंट्स करता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। सिन डेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट होता है, नॉट हमारा लाइक फाइब्रस जॉइंट होता है, इसमें कि लिगामेंट्स कनेक्शन होता है, बट ये हमारा पूरा कंप्लीटली नहीं है। ओके सो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया क्योंकि ये हमारा साइनोवियल जॉइंट नहीं हुआ, ओनली अ फाइब्रस जॉइंट है।
सो सैक्रोइलियक क्या है अपना, बोथ दोनों ही है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। थर्ड इज अ सिनकॉन्डोसिस। सिनकॉन्डोसिस लाइक कार्टिलेज का प्राइमरी ज्वाइंट होता है, ये ग्रोइंग बोन में देखने को मिलता है, नॉट अ एसआई ज्वाइंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी अपना करेक्ट ऑप्शन है फंक्शनल आर्टिकुलेशन। सो फंक्शनल आर्टिकुलेशन लाइक ऐसा ज्वाइंट है, मिक्स्ड करेक्टर होते हैं इसके फंक्शंस एज अ वेट बेयरिंग ज्वाइंट, सो लिमिटेड मोशन ज्वाइंट भी है, सो एक्सेप्टेड है ये ऑप्शंस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था इस क्वेश्चन में, ये सैक्रोइलियक ज्वाइंट की जगह हमारा क्वेश्चन था स्कैपुलोह्यूमरल ज्वाइंट, सॉरी स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट का क्वेश्चन था ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया। ओके कोई नहीं, इसका भी ऑप्शन हमने क्लियर कर दिए हैं। स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट्स का ये ऑप्शन क्वेश्चन है। तो स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट क्या होता है, एक टाइप का नॉट अ ट्रू साइनोवियल ज्वाइंट नहीं होता, ये स्यूडो ज्वाइंट आर्टिकुलेशंस होता है। ओके, तो इफ आपसे पूछा जाता है कि स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है, तो ये भी हमारा इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो फंक्शनल आर्टिकुलेशन ही होता है। ये सिन आर्थ्रोसिस, सिनडेस्मोसिस, सिनकॉन्डोसिस नहीं होता है, क्योंकि स्कैपुलोथोरेसिक नॉट अ ट्रू साइनोवियल ज्वाइंट, ये क्या है हमारा स्यूडो ज्वाइंट्स होता है जो कि स्कैपुलोथोरेसिक वॉल से आर्टिकुलेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर फंक्शनल आर्टिकुलेशंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 79 क्वेश्चंस पे। 79 है रेडियो अल्नर ज्वाइंट इज एग्जांपल ऑफ। सो रेडियो अल्नर ज्वाइंट लाइक ये हमारे साइनोवियल ज्वाइंट से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट के क्वेश्चन है, जो कि इस एग्जाम पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज आप एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। सो रेडियो अल्नर ज्वाइंट इज एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो अल्नर ज्वाइंट एक टाइप का अपना पाइवट ज्वाइंट होता है, राइट ये क्या होता है अपना पाइवट ज्वाइंट होता है, जो कि मूवमेंट्स में लाइक हमें हेल्प करता है, पूरा जो हम मूव लाइक जो रोटेशंस मूवमेंट्स होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स को मूवमेंट होते हैं वो अलाउ करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है सिन आर्थ्रोसिस एक्चुअली ये इमूवेबल ज्वाइंट के लिए होता है, नॉट अ मूवेबल ज्वाइंट, तो ये अपना ऑप्शन से इनकरेक्ट है। पाइवट ज्वाइंट जो है वो हमारे रेडियो अल्नर ज्वाइंट पे होता है, क्योंकि ये हमारे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट को रोटेशंस मूवमेंट में अलाउ करता है। वॉल एंड सॉकेट ये शोल्डर एंड हिप पे होता है, नॉट अ फोर आर्म पे, तो ये अपना रॉन्ग ऑप्शन हो गया। लास्ट इज एम्फी आर्थ्रोसिस। सो एम्फी आर्थ्रोसिस जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पे देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर अपना क्या था, पाइवट ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है। सो नेक्स्ट 80 क्वेश्चन सेट टी स्कोर डॉट 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 ऑन डेक्सा इस कैन इंडिकेट ऑस्टियोपोरोसिस। सो टी स्कोर एक टाइप का हमारा स्केलिंग होता है, इसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। ये हमारे बोन डेंसिटी लेवल पे होता है कि एज ए नॉर्मल लो बोन डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया, उनके केस में हम एक स्कोरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग दिया गया है वो हम समझ लेते हैं। सो -1 और हाई इससे ज्यादा, -1 इससे ज्यादा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ नॉर्मल स्केलिंग। ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत वीक एंड फ्रगाइल बोन हो जाती है। ओके, तो ये एक्चुअली सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी सेम ऑप्शंस अपने आ गए हैं। -1 to 2.5, -2.5 ये इंडिकेट करता है लो बोन डेंसिटी। ओके, तो ये लो बोन डेंसिटी करते हैं, नॉट अ ऑस्टियोपोरोसिस। लाइक क्या होता है, नॉर्मल से जब थोड़ा सा बोन डेंसिटी लो होती है उसको हम ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं, जब उससे ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो अपना लाइक रेंज है, स्केल है, वो हमारे ऑस्टियोपेनिया की है, नॉट अ ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस की जो रेंज होती है, स्कोरिंग होता है -2.5 और लेस, इससे कम हो जाता है, -2.5 से और ज्यादा कम हो जाता है, वो इंडिकेट करता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, मीन्स आप समझ गए होंगे कि हमारी जैसे जैसे बोन डेंसिटी कम हो जाती है और ज्यादा माइनस में हमारा स्कोरिंग जाता है। ओके, सो आई होप ये 80 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो क्वेश्चन है 81, ए सीरीज ऑफ क्विक बाउंसिंग टाइप स्ट्रेच इज नॉन एज। सो क्विक बाउंसिंग टाइप स्ट्रेच, लाइक क्विक बाउंसिंग एज अ क्या होता है, ये यूज अ मोमेंटम हाई एंड लाइक बाउंसिंग होता है, तो ये
क्विक बाउंसिंग सीरीज जो होती है, स्ट्रेचिंग हम करते हैं वो वेलिस्टिक स्ट्रेचिंग में करते हैं, थोड़ा वो हाईली स्ट्रेचिंग होता है, हाईली मोमेंटम यूज करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन अपना डी है, बैलिस्टिक। एक्टिव स्ट्रेचिंग लाइक ये हम सेम अपने आप से कर सकते हैं, मूव ऑन अ लिम्ब फुल एंड रेंज ऑफ मोशंस तक। पैसिव स्ट्रेचिंग किसी लाइक थेरेपिस्ट है या किसी अदर से हम एक्सटर्नली फोर्स लगा के पैसिव स्ट्रेचिंग करते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग लाइक होल्ड, कितनी देर आप वहाँ पे होल्ड, स्टेशनरी होल्ड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेच को, सो वो डिपेंड करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, डी। आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन से है, स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोलैप्स करते हैं, लाइक ऑप्शंस क्या क्या है, सॉरी, यूट्रस सैक्रल लिगामेंट्स, लेवेटर एनी मसल्स, कार्डिनल लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स। सो ये जो लिगामेंट्स है इसमें से कुछ तो है ये सपोर्टिव होते हैं, बट क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। सो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की जो हमारी मसल्स होती है, लेवेटर एनी मसल्स, ये क्या होती है, ये प्राइमरी एंड क्रूशियली सपोर्ट देती है हमारे पैल्विक एरिया को, लाइक जो हमारा यूट्रस है उसको सपोर्ट करके रखती है, प्रिवेंट करके रखती है एंड स्टेबलाइज करके रखती है। सो लेवेटर एनी मसल जो होती है वो फॉर्म करती है लाइक मस्कुलर हमारा जो फ्लोर है, पैल्विस फ्लोर, उसको एंड डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, सो यहाँ पे वो प्रिवेंट करके रखती है प्रोलैप्स होने से। लेवेटर एनी मसल इज द करेक्ट ऑप्शन। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स मींस ये भी सपोर्ट करता है, ये भी हेल्प करता है, बट उतना प्राइमरली नहीं होता है। कार्डिनल लिगामेंट्स ये भी क्या होता है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट ये यूट्रस एंड सर्विक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, राउंड लिगामेंट्स जो होते हैं ये मेंटेन करके रखते हैं अपना यूट्रिन सिस्टम, लाइक ये एंटी रिवर्स होने से प्रिवेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट पॉसिबल इन कॉन्डिलाइट जोन। सो कॉन्डिलाइट जोन आल्सो नोन एज इलिप्सोइड जॉइंट। एक्चुअली ये इलिप्सोइड जॉइंट होते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट भी बोलते हैं, एक टाइप की ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं इन टू प्लेन्स, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, एंड इसमें क्या होता है, कॉमन एक सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है, नॉट अ रोटेशंस मूवमेंट। ओके, तो जो इलिप्सोइड जॉइंट होते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं, ये टू प्लेन मूवमेंट्स जॉइंट कराते हैं। सी ऑप्शन अपना है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शंस, नॉट अ रोटेशंस। राइट, ये हमेशा कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, रोटेशंस नहीं कराते हैं यहाँ पे, अपने पास सर्कमडक्शंस नहीं दिया गया है तो इसलिए रॉन्ग है, ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराते नहीं है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट इज प्राइमरली, एटलांटो ऑसिपिटल मींस एटलस और ऑसिपिट्स। एटलस के साथ क्या अपना जुड़ा होता है, ऑसिपिट। जो ऑसिपिट होता है वो हमारे बेस ऑफ स्केल से जुड़ा होता है, लाइक ओके एग्जैक्टली C0 जो हमारा बेस ऑफ स्केल हो जाता है वहां से, एंड C1 हमारा क्या है, एटलस हो गया। ओके, तो ये अपना इसका करेक्ट आंसर जो है C0 to C1 होता है, जो कि हमारे चिन टक का मूवमेंट्स में हेल्प करता है, एंड लाइक थोड़ा बहुत हमारे फ्लेक्शंस में, नेक ऑफ का फ्लेक्शन कराने में भी हेल्प करता है। तो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट का करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, सी है, क्योंकि C1 एंड C2 जो होते हैं उसे हम बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कि हेल्प करता है हमारे लाइक नेक का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करने में। एंड C2 और C3 जो जॉइंट्स होते हैं ये रोटेशंस मूवमेंट्स कराते हैं लोअर डाउन, एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चंस। द कैरेक्टरिस्टिक व्हेन अ मसल्स वर्क इन आउटर रेंज डू नॉट इंक्लूड। सो मसल्स का जो एक्चुअली मसल्स क्या करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन मसल्स का एक्शन होता है। इसके हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो फुली स्ट्रेचिंग एंड फुली कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज थेरेपी में इनर रेंज, आउटर रेंज, मिडिल रेंज, जो कि हमारे रेंज ऑफ वर्क में होते हैं। आपने पढ़ा होगा रेंज ऑफ मूवमेंट्स, लाइक रेंज ऑफ वर्क जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से ये एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें कि फुल रेंज एक होती है जो कि फुली स्ट्रेच टू फुली कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक हमारे अपने पास इनर रेंज होती है जिसमें पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट टू फुली कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। एक हमारे पास मिडिल रेंज होती है जिसमें कि नाइदर फुली स्ट्रेचिंग होती है नॉट अ फुली कॉन्ट्रैक्ट, ये हाफ होता है। आउटर रेंज जो होती है जो फुली स्ट्रेच टू पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया है आउटर रेंज का पूछा गया है, नॉट इंक्लूड। आउटर रेंज में क्या होता है, फुल्ली स्ट्रेच होता है टू पार्शियली कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ओके, सो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है,
मसल्स वर्क मैक्सिमली स्ट्रेच पोजिशंस, लाइक ओके फुली स्ट्रेच हो रहा है, बट यहाँ पे अपने को कॉन्टेक्शंस का नहीं दिया, तो इज रॉन्ग। नॉट इन सॉरी नॉट इंक्लूड्स पूछा गया है, तो इज अ करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉट इंक्लूड पूछा गया है, तो ये इंक्लूडिंग होता है। नेक्स्ट, मोर टेंशन बिटवीन लॉन्गेस्ट लेंथ एंड मिड पॉइंट। यस, जब आप फुली स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ पे लेंथ एक्चुअली जब फुली स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारे फाइबर है वो स्ट्रेच होंगे, उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, तो ये अपना ये करेक्ट ऑप्शन है। लीस्ट ओवरलैप ऑफ एक्शन एंड एक्टिन एंड मायोसिन, लाइक लीस्ट क्यों होंगे ओवरलैप, जब आप फुली स्ट्रेच करते हैं तो फुली स्ट्रेच में एक्टिन और मायोसिन है वो दूर हो जाते हैं, फुली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो पास आ जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, आउटर रेंज में फुली स्ट्रेच हो रहा है, पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ओवरलैप नहीं हो रहा है एक्टिन मायोसिन्स का। सो नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम टेंशन जनरेट। ओके, तो ये अपना क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टेंस जनरेट नहीं होती है, राइट क्योंकि एक्चुअली ये इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेस से अब पार्शियली हो रहा है, पार्शियली पार्शियली अपना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। आगे बढ़ते हैं, 86 क्वेश्चन है अपने पास। डायस्टिस रेक्टाई मीन्स, लाइक डायस्टिस रेक्टाई इज अ कंडीशन जहाँ पे क्या होता है, ये जो है अपने मसल्स होते हैं उसको सेपरेट कर देती है, लाइक लीनिया एल्वा जो होते हैं वो सेपरेट, लाइक सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होते हैं जो फैटी लोग होते हैं उनके लिए ये क्या, डायस्टिस रेक्टाई। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे जो दो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होते हैं उनको सेपरेट करती जाती है और क्या होता है, उनका पेट जो है वो बाहर की ओर आता जाता है, लाइक इतना फैटी हो जाता है स्टमक उनका, फैटी लाइक जिनको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हैवी वेट वाले जो लोग होते हैं। ओके, सो उनके लिए डायस्टिस रेक्टाई ही होती है जो कि उनको एक्चुअली ओवरलोडेड रखती है। ओके, तो ऑप्शंस क्या है, रेक्टस फीमोरस सेपरेट, रेक्टस एब्डोमिनस सेपरेट, लेटरल रेक्टस सेपरेट, मीडियल रेक्टस, नॉट अ लेटरल रेक्टस, नॉट अ मीडियल, नॉट अ रेक्टस फीमोरस। सो करेक्ट ऑप्शंस अपने पास क्या है, बी है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, क्योंकि लाइक रेक्टस फीमोरस जो मसल्स होती है थाई मसल्स होती है, नॉट अ related to the stomach, and lateral rectus separate, like ये क्या होती है, हमारे एक्सटर्नल लेटरल रेक्टस होती है जो कि आई मसल्स होती है, इससे रिलेट नहीं करती है। मीडियल जो है वो भी इससे रिलेट नहीं हो रहा है, ये भी हमारे आई मसल्स है, मीडियल रेक्टाई जो मसल्स होती है। ओके, तो ये दोनों तो आई की हो गई, ये हमारे थाई की हो गई, कॉर्ड्स लाइक थाई की हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, बी है, क्योंकि ये क्या कर रही है, दोनों रेक्टाई एब्डोमिनल मसल को सेपरेट कर देती है मिड लाइन से। सो लीनिया एल्बा जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, लाइक जो आफ्टर अ प्रेगनेंसी, आपने प्रेगनेंसी के टाइम भी देखा है कि जो प्रेगनेंसी में हमारी लीनिया एल्बा ही होता है, लाइक रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है वो सेपरेट होती जाती है। तो कॉमन कंडीशंस क्या होती है, आफ्टर अ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, बल्जन्स टाइप हो जाती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, 87 क्वेश्चन अपना है। द मसल्स जनरेटिंग कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन, सो मसल जनरेटिंग कैपेसिटीज क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे देखना है कि लाइक कितना, जब मसल्स जनरेटिंग कैपेसिटीज में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स टेंशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लाइक पड़ेगा तो ये मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, जो यहाँ पे ये लाइक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो ये हमारा फिजियोलॉजी का पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। इज डिपेंडिंग ऑफ एंगल ऑफ पुल ऑफ बोन, लाइक यस एंगल ऑफ पुल ऑफ बोन, लाइक ये हमारे मसल्स का जनरेटिंग कैपेसिटी का ही पार्ट है, जिसमें एंगल ऑफ पुल आई थिंक आपने पढ़ा होगा या नहीं, एक्सरसाइज थेरेपी का ही पार्ट है, जिसमें कि हम एंगल देखते हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो हमने एक्चुअली इसका वीडियो एक अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है लोकेशन ऑफ मसल अटैचमेंट टू बोन, लाइक यस ये भी हाँ डिपेंड करता है कि मसल्स कितने दूर पे, क्योंकि ऑरिजिन और इंसर्शन के बीच में ही मसल्स के अंदर जो लाइक जो मसल्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगा, कितना डिपेंड भी करेगा कि कितना आपने वेट लिया है, आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, लाइक जो हमारे मसल्स के प्रॉपर्टीज होती है। ओके, एंड जो मसल्स के फंक्शन होते हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि आप आइसोटोनिक्स मूवमेंट्स कर रहे हैं, इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक मूवमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों तो अपने डिपेंड करते हैं। क्लोराइड लेवल ऑफ बोन, सो क्लोराइड लेवल ऑफ बोन एक्चुअली ये क्या है, इररिलेवेंट हो गया इससे,
तो ये डिपेंड, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स, लाइक या फिजियोलॉजी में क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स जनरेशन होता है तो उसमें थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल होता है। तो अपना जो डिपेंडेंट ऑन है ऑप्शन डी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स फाइबर, जिसमें कि हमारे बहुत स्ट्रांगली फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मसल्स फाइबर। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चंस क्या है अपने पास। प्राइमरली एक्शन ऑफ पेरिफॉर्मिस। तो ये पेरिफॉर्मिस लाइक बहुत ज्यादा पेरिफॉर्मिस के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे केसेस मिले होंगे। लाइक जो पेशेंट को बहुत बैक पेन रहता है, उनकी पेरिफॉर्मिस इरिटेट होती रहती है। ये लाइक जो पेन है वो सियाटिका का पेन है, एंड लंबर एरिया से जब नर्व इम्पिंस कंप्रेस करती है तो पेन आ रहा है। बैरेट सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा। तो ये एक्चुअली पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है, उसमें देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे। सो 88 में पूछा क्या गया है, एक्शन पूछा गया, प्राइमरी एक्शन। सो पायरिफॉर्मिस जो मसल्स होती है एक्चुअली वो हेल्प करती है हमारे एब्डक्शंस के लिए, हिप का एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराने में, हिप का एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प करती है, एब्डक्शन मूवमेंट्स में भी हेल्प करती है, एंड हिप को स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, हिप एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशंस। या ये पायरिफॉर्मिस प्राइमरी एक्शन होता है, हिप का एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशंस मूवमेंट्स कराती है, विद अबडक्शंस भी कराती है। ओके, एंड स्टेबलाइजेशन भी कराती है। तो अपने पास और तो ये ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट टू द लोड ऑफ द नी। सो लोड ऑफ द नी कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं, लाइक जब जो बॉडी वेट आता है, अपनी बॉडी जितना हम वॉक कर रहे हैं या कोई बॉडी हम वॉकिंग है, रनिंग है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी वेट है वो शिफ्ट हो रहा है हमारे ग्राउंड्स पे। लाइक ग्रेविटी असिस्ट करती है, ग्रेविटी पुल करती है। ओके, तो हमारी जो बॉडी वेट है, लाइक अपर बॉडी का वेट ज्यादा होता है तो वो ट्रैवल कैसे शिफ्ट होते हैं। तो लाइक यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पटेलर टेंडन से, पटेला से, मेनिस्कस एंड क्रूसिस लिगामेंट्स। सो पटेलर टेंडन, पटेला एक्चुअली ये हमारे बॉडी वेट को, बहुत लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। मेनिस्कस इज अ प्राइमरली हम मेनिस्कस जो है वो यूजफुल होता है, प्राइमरली है ये बॉडी वेट शिफ्टिंग में। और मेन क्या होता है, मीडियल जो मेनिस्कस होता है वो मोर देन लोड शिफ्टिंग करता है कंपेयर टू द लेटरल। ओके, सो मीडियल मेनिस्कस इज मोर देन टू द लेटरल। करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है अपना पास। अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल। सो कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल्स के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट होगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, स्लाइडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मूवमेंट्स। यस, स्लाइडिंग जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शंस में ही होती है कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन है स्लाइडिंग इज अ सेम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर। नो, स्लाइडिंग इज अपोजिट होता है, सेम डायरेक्शंस में नहीं होता है। वो अगर कॉनकेव सरफेस मूव कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में होता है। ओके, एंड थर्ड इज स्पिनिंग इज अ सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। नो, स्पिनिंग जो होता है वो रोटेशंस मूवमेंट्स कराता है, एंड स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो स्पिनिंग तो है वो हमारे क्या हो गए, अपोजिट मूवमेंट्स कराते हैं। कॉनकेव रूल होता है, कॉन्वेक्स जब हमारा मूव करता है तो हमारा वो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। जब कॉनकेव मूव करता है तो हमारा सेम साइड में होता है। तो स्लाइडिंग इज अ अपोजिट डायरेक्शन इन एंगुलर मूवमेंट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन है अपने पास। 1 एमिटी इज अप्रोक्सीमेट। सो 1 एमिटी, लाइक एमिटी जो यहाँ पे है वो हमारा एक टाइप से मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क होता है। मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क जो होता है वो यूजली हम लाइक अप्रोक्स मेजरमेंट एक टाइप से है। ये मेजरमेंट है अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर्स का, ऑक्सीजन कंजप्शंस का। सो एनर्जी कितना एक्सपेंड किया है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, लाइक उसका हम एक ये हमारा एक मेजर टास्क होता है जिसको हम बोलते हैं एमिटी। सो 1 एमिटी में क्या होता है कि हमने ये क्या होता है, ये रेस्टिंग पॉइंट होता है। रेस्टिंग स्टेज पे हम इसको मेजर करते हैं यानी सिटिंग पोजीशंस में। सो रेस्टिंग में क्या मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है एंड कितना एनर्जी आपने रेस्टिंग पे खर्च किया है। सो 3.5 ml अप्रोक्स ऑक्सीजन जो होती है
अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो कंज्यूम होती है एंड 1 कैलोरी जो एनर्जी होती है वो एक्सपेंड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 3.5 ml ऑक्सीजन किलो पर मिनट, लाइक ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे 3.5 ml होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, हार्ट रेट रिजर्व HRR इज द डिफरेंस बिटवीन। सो हार्ट रेट एक्चुअली ये क्या होता है, जब हमारे ड्यूरिंग ये एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड जब हम रेस्टिंग पे होते हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है। सो मैक्सिमम हार्ट रेट एंड रेस्टिंग हार्ट रेट के बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं HRR, हार्ट रेट रिजर्व। और इसको हम ओके जब भी हमारा ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारी हार्ट रेट होती है वो पीक पे होती है और जब हम स्टॉप कर देते हैं, रेस्टिंग पे चले जाते हैं, तो इसके बीच में डिफरेंस होता है, इसको हम हार्ट रेट रिजर्व और हार्ट रेट रिकवरी भी बोलते हैं। ओके, कभी आपको अगर हार्ट रेट रिकवरी ऑप्शंस दिया जाए तो एक बार आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि हार्ट रेट रिकवरी और रिजर्व सेम ही होता है। सेकंड ऑप्शन टारगेट हार्ट रेट माइनस, सो मैक्सिमम परमिजिबल हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस, सो ये हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, ए है। नेक्स्ट चलते हैं 93, मेजर ऑफ कार्डियक फंक्शनल कैपेसिटी इज नॉट डन बाय। तो यहाँ पे कार्डियक फंक्शनल कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए नहीं है, इसमें से कौन सा नॉट दिया गया यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पे कोई भी माइनर मिस्टेक्स मत करना, नॉट पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। 6 मीटर वॉक टेस्ट है जिसको हम MWT बोलते हैं, लाइक ये हमारा 6 मीटर वॉक टेस्ट आप करते हैं। टाइम अप एंड गो टेस्ट है, सटल वॉक टेस्ट एंड चेस्ट स्टेप टेस्ट है। सो ये जो सारे टेस्ट होते हैं इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कार्डियक फंक्शनल मोबिलिटी के लिए नहीं होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो होता है ये एक्चुअली हम कार्डियक फंक्शनल कैपेसिटी में ही चेक करते हैं कि आप 6 मिनट के लिए वॉक कराते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट्स उतना कर पा रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो फंक्शनल स्टेटस है हार्ट का वो नॉर्मल है, ठीक है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है टाइम अप एंड गो टेस्ट। सो टाइम अप एंड गो टेस्ट एक्चुअली ये हमारा कार्डियक टेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट पहले खड़ा होगा, स्टैंड अप फ्रॉम अ चेयर एंड फिर से 3 मीटर वॉक करेगा एंड देन फिर से सिट डाउन। तो ये जो टेस्ट होता है एक्चुअली ये हमारा मोबिलिटी का टेस्ट होता है, नॉट अ कार्डियक कैपेसिटी का। ओके, तो ये मोबिलिटी का टेस्ट अपने है, नॉट लाइक कार्डियक फंक्शनल कैपेसिटी का। इसमें पेशेंट को बस खड़ा करेंगे, बोलेंगे 3 मीटर चल के आओ एंड देन उसके बाद चल के आएगा, देन फिर से रेस्ट करेगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन अपना बी है, टाइम अप एंड गो टेस्ट, इसको हम टग टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है सटल वॉक टेस्ट। सटल वॉक टेस्ट भी एक टाइप का फंक्शनल कैपेसिटी टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, एक ऑडियो कैसेट लगा होता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स जो होता है 10 मीटर का वॉक करके आता है, 10 मीटर वॉक करके वापस आता है, वो अपना सटल वॉक टेस्ट होता है। डी द चेस्टर स्टेप टेस्ट, ये अपने मेजर एरोबिक कैपेसिटीज के लिए होता है। ये टेस्ट स्टेप टेस्ट यूज करते हैं, लाइक कितना स्टेप आपने वॉक किया है, तो लाइक ये भी अपने फंक्शनल कैपेसिटी, कार्डियक फंक्शनल कैपेसिटी के लिए होता है। सो करेक्ट आंसर जो अपना है यहाँ पे टाइम अप एंड गो टेस्ट, ये हमारा कार्डियक फंक्शनल कैपेसिटी में नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इनस्टेबिलिटी इज कॉमनली सीन। सो GH जॉइंट इनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किन में देखने को मिलती है, लाइक ऑप्शंस क्या क्या है, एल्डरली है, यंग एक्टिव है, यंग सेडेंटरी है एंड लास्ट इज ऑल ABC। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास। एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं इनस्टेबिलिटी होती है, बट वो इनस्टेबिलिटी कोई भी टीयरिंग हो या डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो या स्टिफनेस हो, इनस्टेबिलिटी तब देखने को मिलती है, लाइक उनको डिसलोकेशन हो। बट एल्डरली की कंपेयर में जो एक्चुअली यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, यंग एक्टिव पेशेंट, क्योंकि रेपिटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं, कोई ट्रॉमा हो जा रहा है या लिगामेंट लैक्सिटी हो जाती है, या एक्चुअली आप बार बार आपका कोई एज अ जो फंक्शन है, आप जो डेली वर्क करते हैं वो आपका ऐसा कोई फंक्शन है, लाइक आप स्पोर्ट्स वर्क, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा है, उसका बार बार जल्दी से शोल्डर है वो डिसलोकेट कर जाता है, सॉरी सबलक्सेशन हो जाता है, लाइक GH जॉइंट सबलक्सेशन हो जाता है, वो खुद से ही तुरंत मैनिपुलेट भी कर लेता है। आपने कभी MS धोनी को भी देखा, वो खुद से मैनिपुलेट कर लेता है, उनका क्या है GH सबलक्सेशन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत
हाई फोर्स के साथ वो क्या करते हैं, अपना बैट्स हिट करते हैं बॉल में, तो उसमें क्या है, उनकी लेग्जिटी होती है, थोड़ा लेग्जिटी देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन जो जीएच है वो अपने यंग एक एक्टिव पेशेंट्स यंग एक्टिव लोग में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू द एल्डरली। एल्डरली में कम होता है जब वो डिजेनरेटिव हो जाए, और यंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल यार उनका तो रिकरेंट बहुत कम इंस्टेबिलिटी होती है, लैक ऑफ रैपिडिटी या ओवरहेड स्ट्रेस हो जाए तब देखने को मिलेगी। So next 95 क्वेश्चन है बार्लो टेस्ट इज डन टू। सो बार्लो टेस्ट आपने पढ़ा होगा महेश्वरी में, लाइक जब आपने कंसोनाइटल हिप डिसलोकेशन पढ़ा होगा। तो इस बार्लो टेस्ट और ऑर्टालिनी टेस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली हम CDH में यूज करते हैं, जब एक्चुअली ये एक छोटा बेबी में हम देखते हैं उसमें कोई अनस्टेबिलिटी तो नहीं है हिप में या कोई डिसलोकेशंस तो नहीं है, उसको एग्जामिनेशंस करने के लिए हम बार्लो टेस्ट कराते हैं। ओके पार्थिस तो पार्थिस हिप में हम बार्लोस टेस्ट नहीं कराते हैं। पार्थिस जो होता है वो पीडियाट्रिक एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, इसमें बार्लो टेस्ट हम नहीं इसके यूज से नहीं करते। कॉक्सा वगैरह लाइक इसमें हमारा डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, फीमोरल नेक एंगल है वो कम हो जाता है, बट हम इसमें बार्लो टेस्ट से उसे एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हिप एंटीवर्जन, लाइक इसमें भी क्या होता है कि फीमर का रोटेशनल अलाइनमेंट हो जाता है, बट इसको हम बार्लो टेस्ट से नहीं कर पाते हैं। कंसोनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, यस करेक्ट ऑप्शन इज डी। कंसोनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप को हम बार्लो टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट जो होता है लाइक जो बेबी होता है उसको क्या करते हैं, एक हाथ से वन हैंड से स्टेबलाइज करते हैं, अदर हैंड से रेस्ट करते हैं उसकी नी को एंड उसके हिप को, एंड नी और हिप को फ्लेक्स करते हैं, एंड क्या करते हैं कि मूव करते थाई को लाइक एडक्शन साइड अडक्टर मूवमेंट्स कराते हैं, फ्लेक्शन एंड नी एंड हिप को फ्लेक्स करने के बाद थोड़ा सा अडक्टर कराते हैं एंड स्लाइटली थोड़ा सा उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसकी नी पे एंड थाई पे प्रेशर देते हैं, जिससे कि में भी पॉप आउट टाइप का साउंड आपको सुनाई देता है, लाइक उसके सॉकेट से जो कि हमारा हेड ऑफ फीमर एंड एस्ट्रोब्रम का सॉकेट है वहां से पॉप आउट टाइप का साउंड सुनाई देता है। तो लाइक मीन्स यस करेक्ट है कि हाँ वहां पे हिप डिसलोकेशन हुआ है बेबी का। ओके सो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, डी है। कंसोनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप इज अ बार्लो टेस्ट के लिए, और टॉलनी टेस्ट भी हम इसके लिए करते हैं। और क्वेश्चन है 96 व्हेन परफॉर्मिंग नी टेस्ट एट द शोल्डर पेन और लैक ऑफ मोशन इज ऑफन सीन। वरना नी टेस्ट में क्या होता है, जब शोल्डर पेन हो रहा है, लैक ऑफ मूवमेंट होता है, तो उसके लिए आप नी टेस्ट कराते हैं। तो नी टेस्ट किस चीज के लिए होता है, लेकिन नीट टेस्ट जो होता है वो हमारे सब एक्रोमियल बर्सा और इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के लिए हम लोग कराते हैं, लाइक सुपर स्पाइनस इम्पिंज हो रहा है या हमारा सब एक्रोमियल बर्सा है वो बार बार इरिटेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होता है लाइक वो एग्जामिन करेंगे, पैसिवली हम पेशेंट्स को ये मूवमेंट्स कराते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पैसिवली फ्लेक्स करते हैं आर्म्स को, ओके शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे, एंड देन पैसिवली हम इंटरनल रोटेशंस कराएंगे। तो जब हम इंटरनल रोटेशंस कराते हैं तो पेशेंट्स को ना बहुत सीवियर वाला पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है जो कि टॉलरेबल नहीं होता है पेशेंट्स का। तो उसमें क्या होता है, बार बार बर्सा है वो बार बार कंप्रेस हो रहा है, जो हमारा सुपर स्पाइनस पे अगर है तो वो बार बार इम्पिंज कर रहा है, तो पेन होता है, लिमिटेड मोशंस हो जाते हैं, वो पॉजिटिव रेस्ट को इंडिकेट करता है। एसी सेपरेशन सेकंड जो है अपना ऑप्शन है एक्रोमायोक्लाविकुलर सेपरेशंस। तो इसमें क्या होता है, पेन जो है वो एसी जॉइंट पे अराइज होता है, नॉट इसके लिए कॉमन हमारा नील टेस्ट नहीं है। ओके नील टेस्ट जो होता है वो कॉमन सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट के लिए होता है। इसके एक्रोमायोक्लाविकुलर के लिए हमने भी लास्ट में ही डिस्कस किया था क्रॉस बॉडी अबडक्शन टेस्ट, लाइक क्रॉस ओवर टेस्ट, या हम उसको बोलते हैं अडक्शन हॉरिजॉन्टल अडक्शन टेस्ट। ओके नेक्स्ट थ्री ऑप्शन है ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी। सो ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी के लिए हम नी टेस्ट प्राइमरली यूज नहीं करते, उसके लिए हम एप्रीहेंशन टेस्ट है, लिफ्ट ऑफ टेस्ट है, एंड अदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। लैब्रल टियर लाइक इसमें एक टाइप की पैथोलॉजी आती है जो कि हमारे लैब्रम में होती है, उसमें हम स्लैब टेस्ट कराते हैं, लाइक पोस्टर के लिए ये ओवरियन टेस्ट कराते हैं, नी टेस्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या है अपना ए। ओके आगे बढ़ते हैं, आपको क्या दिया। सो नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है पेन विथ रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। तो क्या पूछा गया है, नॉट, लाइक पेन विथ रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं विथ रेजिस्टेंस के साथ, तो पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है,
फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस टेंडिनाइटिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस टेंडिनाइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड टेनिस एल्बो। सो वन बाय वन थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। एफसीआर टेंडिनाइटिस जो फ्लेक्सर कार्पाई टेंडिनाइटिस होता है, तो उस कंडीशन में जब भी आप रिस्ट फ्लेक्शन, रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन करेंगे तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होगा। ओके, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस टेंडिनाइटिस में भी आप रजिस्टर्ड फ्लेक्शन करेंगे एंड विद अल्नर डिविजन्स करेंगे तो पेशेंट्स को बहुत सीवियर पेन होता है। ओके, तो ये अपने दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम लोग लाइक इसमें फ्लेक्शन का जो रिस्ट फ्लेक्शन करेंगे तो ये इसके लिए क्लासिक साइन नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हम टीनल साइन कराते हैं एंड अदर बहुत सारे हमारे टेस्ट होते हैं, फेनल साइन होता है। ओके, तो ये हमारे कार्पल टनल के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेनिस एल्बो। सो टेनिस एल्बो में क्या होता है कि हम लेटरल एपिकॉन्डिलस में पेन होता है, उसमें हम जब रजिस्टर्ड रिस्ट एक्सटेंशन कराते हैं तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है? टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो रिस्ट फ्लेक्शन में नहीं होता है, रिस्ट एक्सटेंशन में होता है। कार्पल टनल भी एक्चुअली आप जब रिस्ट फ्लेक्शन के रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन कराएंगे तो थोड़ा बहुत पेन होता है, पेशेंट्स को टिंगलिंग टाइप होता है, नंबनेस होती है। ओके, बट सीवियर पेन नहीं देखने को मिलता है इतना। ओके, क्योंकि टीनल साइन में भी क्या होता है, आप दोनों ही हैंड को एक साथ अपने लाइक प्रेयर पोज में करते हैं, वो भी रिवर्स प्रेयर पोज होता है, वो भी क्या होता है, रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन ही होता है। ओके, सो कार्पल टनल में भी हमें पेन होता है। सो करेक्ट आंसर अपना क्या है? डी है, टेनिस एल्बो, जो कि हमारे रिस्ट एक्सटेंशन पे पेन होता है, नॉट अ रिस्ट फ्लेक्शन। एक्चुअली अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है 98। ए कॉमन कॉज ऑफ रेडिकुलर पेन टू द नी। रेडिकुलर पेन हो रहा है नी पे। सो नी पे रेडिकुलर पेन, एक्चुअली ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो समझ लेते हैं पहले। हिप ज्वाइंट, लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, नी ज्वाइंट। सो वन बाय वन थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे रेडिएटिंग फ्रंट ऑफ नी पेन के। कॉमनली क्या होता है कि रेडिएटिंग फ्रंट ऑफ नी भी पेन होता है और बैक ऑफ थाई पेन भी आपने सुना होगा बहुत सारे। लाइक जो हमारे लंबर स्पाइन L3, L4, L4, L5 पे इम्पिंजमेंट होता है, कोई नर्व कंप्रेस करते हैं तो उसमें रेडिकुलोपैथी होती है। तो लंबर स्पाइन नर्व रूट कंप्रेशन होता है तो उसमें रिफर पेन करता है, वो हमारे रीजन लाइक नी के रीजन एरिया पे करता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? बी है, लंबर स्पाइन। ओके, एंड हिप जॉइंट पे कोई पैथोलॉजी क्यों नहीं? क्योंकि वो वहाँ पे एक्चुअली कोई रेडिकुलर टाइप पेन नहीं होता है। ग्रोइन एरिया पे जब हमारे इम्पिंस नर्व इरिटेशन होता है तो थाई में पेन जाता है। सो लंबर पे क्या होता है कि हमारी नर्व रूट कंप्रेशन हो रही होती है, डिस्क प्रोलैप्स भी हो जाता है, फोरामेन स्टेनोसिस का केस भी होते हैं। तो इस कंडीशन में रेडिएटिंग पेन होता है, नी पे हो गया, पोस्टीरियर थाई पे होता है, पोस्टीरियर लैग पे होता है, तो वो रेडिकुलर पेन होता है लंबर स्पाइन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन है, टेस्टिंग ROM ऑफ स्पाइन बैकवर्ड एक्सटेंशन मोस्ट इंडिकेट। सो बैकवर्ड एक्सटेंशन क्या होता है? एक्चुअली जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास वो बोलते हैं कि हम बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हैं ना तो मेरे को बहुत पेन होता है, एंड जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो मेरे को बहुत रिलैक्स फील होता है। आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। ओके, सो उसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे जो वर्टिब्रा है बैकवर्ड एक्सटेंशन करते तो उस पे क्या होता है कि हमारे वर्टिब्रा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो एक्सटेंशन करने पे हमारे जो फेसिड जॉइंट होते हैं वो क्या होता है, नैरोइंग हो जाते हैं। नैरोइंग हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में हमारे जो बल्जेस लाइक जो हमारे नैरोइंग होने पे वहाँ पे नर्व कंप्रेशन होने लग जाता है। सो इस एक्सटेंशन में क्या होता है, कॉमनली हमारे जो जाइगोफेशियल जॉइंट होता है वो पेन करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं फेसिड पेन। सो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है? फेसिड पेन है। लाइक स्पाइनल एक्सटेंशन करते हैं तो लोड है वो हमारे फेसिड जॉइंट पे बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पेन पेशेंट को फील होता है, तो उसे हम बोलते हैं फेसिड पेन। ओके, मसल्स पेन एज अ रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मसल्स पेन एज अ थोड़ा बहुत आप स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा बहुत आपने वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन में मसल्स स्ट्रेच हो जाती है, बहुत फटिग हो जाती है, तो इस कंडीशन में पेन होने लगता है। लेकिन ये पेन हमारा रेस्टिंग लाइक टेस्टिंग ROM के लिए नहीं है। आप मसल्स पेन को टेस्टिंग ROM में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिस्क पेन। डिस्क पेन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को फ्लेक्शन या सिटिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा कंडीशन वॉश हो जाती है, क्योंकि उनकी जो बल्स है वो कंप्रेस होने लगते हैं। लाइक जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, न्यूक्लियस फाइब्रोसिस, पल्पोसिस, तो वो बाहर आने लगता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो डिस्क है वो बार बार कंप्रेस करती है।
तो फ्रैक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है वो फ्रैक्चर में देखने को मिलती है। बोनी पेन जो होता है जब बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी इंजरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप जब पाल्पेट करके देखेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो हो सकता है मे बी वहां पे फ्रैक्चर हो, लोकलाइज बॉडी पेन है। तो अपना रॉन्ग आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, फेसिड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सीरीज का, मैराथन क्लास का 100। शोल्डर मसल्स एसिमेट्री में सजेस्ट। बैटरी की बात की जा रही है, शोल्डर मसल्स एसिमेट्री। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। शोल्डर इम्पिंजमेंट, नर्व इंजरी, एडेप्टिव हाइपरट्रॉफी, ऑल ऑफ द अबव। सो लाइक इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स डिफरेंट दिखने लगती है, लाइक इस एसिमेट्री दिखने को मिलती है, तो हो सकता है हमारी एक्चुअली एट्रोपी या हाइपरट्रॉफी हुआ हो, ओवर यूज हुआ हो, इम्पिंजमेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो सकता है कि एसिमेट्री मीन्स यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस है वो हमारे करेक्ट ऑप्शंस है। क्यों? क्योंकि शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशंस में भी क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है वो अल्टर्ड हो जाती है। हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स है वो एसिमेट्रिक या एट्रोपी में हो सकती है। नर्व इंजरी होती है तो डिनर्वेशन का केस हो जाता है। सुपरस्कैपुलर नर्व पाल्सिस हो सकती है, एसेसरी नर्व लीजन हो सकता है, इसमें कि हमारे मसल्स है वो वॉस्टिंग कर सकती है, लाइक एसिमेट्री देखने को मिल सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने पास है एडेप्टिव हाइपरट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी, लाइक ओवर यूज हुआ है तो उस कंडीशंस में मसल्स बल्क है वो कम हो सकता है, हाई हो सकता है, सॉरी ओवर यूज में हमारी मसल्स बल्क है वो इंक्रीज हो जाता है। सो उस कंडीशन में एसिमेट्री हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, डी है, ऑल ऑफ द अबव। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सो हमने यहाँ पे 100 एमसीक्यूज क्लास कवर कर ली है। लास्ट क्लासेस में हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए थे, इस क्लासेस में हमने 51 to 100 एमसीक्यूज कवर किया है। कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस कंप्लीट आवर 50 एमसीक्यूज मैराथन क्लास। आई होप द कॉन्सेप्ट आर क्लियर and helpful for your AIMS-CRE preparation. So if you have any doubts, feel free to comments below. I will reply then. So please guys, request है आपसे, don't forget to like videos and share with your friends, colleagues. So please subscribe to the Believe in Therapy for a more session, more informative session and other series. So last जब तक हमारा एम्स एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे. So please guys सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.